हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ डिफिक्स एंड सफिक्स इन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल टर्म्स। एन का मतलब होता है लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ। जैसे एनीमिया हो गया तो लैक ऑफ ब्लड, और ग्रैनुलोसाइट हो गया तो एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल सेल्स। एनीरिया का मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन पासिंग। सेकेंड है एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है। जैसे एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट का मीन्स क्लोटिंग होना होता है, तो क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कोगुलेंट ड्रग्स दी जाती है। जैसे एंटी डायूरेटिक तो पासिंग एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन डायूरेटिक होता है, लेकिन अगर उसे कम करने के लिए दी जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में एंटी डायरेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। एमिया, थर्ड है एमिया, इसका मतलब होता है ऑफ द ब्लड, मतलब जहाँ पर ब्लड की बात हो रही है वहाँ पर AEMIA लगेगा। जैसे हाइपोक्सीमिया, तो यहाँ पर AEMIA है, तो यहाँ पर हाइपो मीन्स कम होता है, तो हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन लेवल का कम होना इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कम होना। एनीमिया मतलब कम होना, एमिया में ब्लड पड़ रहे थे तो एब्सेंस या लैक ऑफ ब्लड। हाइपोवॉलेमिया मतलब एमिया यहाँ पर भी लगा, मतलब ब्लड की बात हो रही है, हाइपो मीन्स कम हो रहा, वॉल मतलब वॉल्यूम हो गया है, तो यहाँ पर ब्लड कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है बॉडी में, तो उसे हाइपोवॉलेमिया कहा जाएगा। एंजियो, एंजियो का मीन्स वेसल्स होता है। जैसे एंजियोटेंसिन, तो एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम करता है। तो एंजियो जहाँ पर भी लगा मतलब वेसल्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। ब्रेडी मीन्स होता है स्लो या डिक्रीज। जैसे ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया का मीन्स हार्ट होता है, ब्रेडी का मीन्स स्लो या डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज हार्ट रेट। ब्रेडिपनिया डिक्रीज क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेट, या फिर हम बोल सकते हैं स्लो रेस्पिरेटरी रेट। कार्ड का मीन्स होता है हार्ट, तो कार्डियक अगर आया तो मतलब हार्ट की बात हो रही है। मायोकार्डिया मतलब मायो मीन्स मसल्स का नाम है, तो कार्डियक की मसल्स मायोकार्डियम, हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स हो गई। फिर कोली का मीन्स बाइल होता है, तो कोलिसिस्टाइटिस, आइटिस जहाँ पर लगता है इन्फ्लामेशन की बात होती है, तो कोलिसिस्टाइटिस। सिस्ट मीन्स गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होना, जहाँ पर भी CHOLE लग गया मतलब गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, बाइल जूस की बात हो रही है। साइट या साइटो सेल्स की बात होती है, जैसे एरिथ्रोसाइट तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जहाँ पर भी साइट लग गया मतलब सेल्स की बात हो रही है, तो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स। साइटोटॉक्सिक मतलब साइटो मीन सेल्स, और टॉक्सिक मतलब पॉइजनिंग कंडीशन, मतलब जैसे कैंसर सेल्स होती है तो उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दी जाती है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। डम की बात जहाँ पर होती है मतलब स्किन्स की बात हो रही है, जैसे डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस लेयर, तो इसे कहा जाएगा आइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो डर्म जहाँ पर भी लग जाएगा उसका मतलब क्या होगा, स्किन होगा। डिस मीन्स डिफिकल्ट होता है, जैसे डिसूरिया, तो डिफिकल्टी इन यूरिन पासिंग, तो डिसूरिया हो गया। डिसमेनोरिया, डिफिकल्टी इन मैंचुरेशन पीरियड, मतलब मैंचुरेशन पीरियड में एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगेंगे, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। डिसिप्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। EMA मतलब स्वेलिंग होती है, जैसे एडिमा, तो EMA पीछे लगा, एडिमा मतलब बॉडी में एडिमा हो गया है, मतलब पैडिंग एडिमा हम लोग दबा के देख रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि बॉडी में स्वेलिंग या एडिमा है। लिम्फो एडिमा, लिम्फ में एडिमा हो जाता है। एंडो मीन्स इनर होता है, जैसे एंडोसाइटोसिस सेल्स के अंदर की बात हो, सेल्स के अंदर। और एंडोक्राइन्स क्या हो गया कि जैसे हार्मोन्स रहते हैं, तो वो हार्मोन अंदर के अंदर डक्ट के द्वारा मतलब ब्लड फ्लो के द्वारा ब्लड के साथ में अंदर के अंदर अपने टारगेट सेल्स तक पहुँच। एक्सोसाइटोसिस मतलब आउटसाइड, मतलब एक्सोसाइटोसिस मतलब आउटसाइड हो गया, जहाँ पर भी एक्सो लगा हुआ मतलब आउटसाइड की बात हो रही है, तो आउटसाइड ऑफ द सेल। एथ्रो का मीन्स हो गया रेड, तो एरिथ्रो यहाँ पर लगा है मतलब रेड कलर की बात हो रही है, और साइड का मीन्स अभी हम पीछे पड़ गया है सेल्स होता है, तो रेड ब्लड सेल्स। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो सेल्स के आउटसाइड में, सेल्स के बाहर में जहाँ पर एक्स्ट्रा लगा है मतलब आउटसाइड बात हो रही है। फिर उसके बाद में आता है गैस्ट मीन्स स्टमक होता है, जहाँ पर भी GAST लिखा है मतलब स्टमक की बात हो रही है, तो यहाँ गैस्ट्राइटिस, आइटिस का मीन्स मैंने अभी बताया इन्फ्लामेशन ऑफ दी स्टमक। गैस्ट मीन्स द स्टमक, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। फिर है गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। ग्लोबिन, ग्लोबिन की जहाँ बात होती है मतलब प्रोटीन की बात हो रही है, जैसे हीमोग्लोबिन, हिम मीन्स होता है आयरन, और ग्लोबिन मीन्स क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो हीमोग्लोबिन। जैसे मायोग्लोबिन, मसल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी वो मायोग्लोबिन। फिर उसके बाद में आता है हीम, हीम की जहाँ पर बात होती है मतलब ब्लड की बात हो रही है, जैसे हीमोरेज, तो यहाँ पर हीम मतलब क्या है, ब्लड है, रेज मतलब ब्लीडिंग होना, तो ब्लीडिंग अगर ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाएगी। हिपेट का मीन्स होता है लीवर, हिपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ दी
लीवर, जहाँ पर भी HEPAT लगा है मतलब लीवर की बात हो रही है। हाइपर का मीन्स एक्सेस या अबो होता है, जैसे हाइपरटेंशन, तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या एक्सेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपर मीन्स एक्सेस या अबो होगा, तो अबो ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। हाइपो बिलो या अंडर, तो हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो या बिलो ब्लड प्रेशर, तो हाइपो जहाँ पर भी लगेगा मतलब बिलो की बात हो रही है। इंट्रा मीन्स विथ इन की बात हो रही है, जैसे इंट्रासेल्युलर सेल्स के अंदर, इंट्राक्रैनियल मतलब क्लियर कैविटी के अंदर। मायो जहाँ पर लगा होगा MYO मतलब मसल्स की बात हो रही है, जैसे मायोकार्डियम, तो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर, ठीक है। आइटिस की बात मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे हिपेटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। नियो मीन्स न्यू, जैसे नियोप्लाज्मा, तो नियोप्लाज्मा क्या है, न्यू मतलब इमैच्योर सेल्स का डेवलप होना, जैसे कैंसर सेल में इमैच्योर सेल्स डेवलप होने लग जाती हैं। नेफ्रो का मीन्स होता है किडनी, जैसे नेफ्रॉन्स हो गया, नेफ्रॉन किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और ये किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जो यूरिन को फिल्टर करने का काम करती हैं। नेफ्रोसिस का मीन्स होता है कि सिंड्रोमिक मतलब बहुत सारे सिम्टम्स किडनी में पाए जाते हैं जो कि किडनी को डिसीज्ड करते हैं या अनवेल करते हैं। फिर इसके बाद में आया नर्व न्यूरो। न्यूरो मीन्स क्या हो गया, नर्व, न्यूरोलजिया मतलब नर्व का पेन अगर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, न्यूरोलजिया कहा जाएगा। ऑफ्थ मीन्स आई, जहाँ पर भी ऑफ्थ लिखा है मतलब आई की बात हो रही, तो देखो OPHT लिखा है मतलब आई की बात हो रही, तो जिरफ्थेल्मिया मीन्स विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण होता है, इसमें ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा हो जाती है। ऑस्टियो मीन्स बोन की बात हो रही है, तो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियो मीन्स बोन की बात हो रही है, तो बोन की सेल्स का डेवलप होना ऑस्टियोसाइट्स। और फिर न्यूमो मीन्स होता है लंग्स या एयर, ठीक है। तो जैसे न्यूमोथोरेक्स लिखा आया, तो न्यूमो मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा, एयर की बात हो रही है। तो न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि जो लंग्स है और चेस्ट वॉल है उसके बीच में कैविटी में क्या भर जाती है, एयर फिल्ड हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। और निमोनिया, नीमो का मैंने अभी बताया एयर, निमोनिया में क्या होती है कि जो एयर वाली स्पेस होती है वहाँ पर पस का फॉर्मेशन या फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, तो उसे निमोनिया कहा जाता है। पॉली मीन्स मैनी होता है, तो यहाँ पर पॉलीयूरिया मतलब मैनी टाइम्स ऑफ यूरिन पासिंग या मोर टाइम्स ऑफ यूरिन पासिंग। रेजिया का मीन्स होता है एक्सेसिव फ्लो, जैसे मैनोरेजिया। मैनोरेजिया में क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेंगे उसमें 7 डेज से अबो मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहेगा, या फिर हैवी ब्लीडिंग रहेगी, मतलब हर 2 to 3 आवर्स में हमें पैड चेंज करना होगा। राइनोरिया क्या होता है, डिस्चार्ज, तो राइनोरिया मीन्स क्या हो गया कि नोज से जो भी डिस्चार्ज होगा जैसे म्यूकस वगैरह का, तो राइनोरिया कहा जाएगा। टेकी मीन्स फास्ट या इंक्रीज्ड होता है, जैसे टेकीकार्डिया, तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट, टैकेपनिया, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके बाद में थ्रोम्बो मीन्स क्लोट होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो मीन्स क्या पढ़ते हैं क्लोट, और साइट्स का मीन्स क्या होता है, सेल होता है, तो क्लोटिंग सेल्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद में यूरिया है, यूरिया मीन्स यूरिन होता है, तो एनीरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया एक्सेसिव ऑफ यूरिन। वैसो या वॉस का मतलब होता है वेसल्स, जैसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वैसो मीन्स क्या बात हो रही है, वेसल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। एक और हमने पढ़ा था एनजीओ, एनजीओ का मीन्स भी वेसल्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।